नमस्कार। वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी टनल का किया उद्घाटन। भाषण में कांग्रेस पर साधा निशाना। राहुल गांधी की गुजरात यात्रा का आज तीसरा दिन। छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच जिले का किया दौरा। और वडोदरा के कलाली ब्रिज पर स्कूल वैन में लगी आग, बाल बाल बचे बच्चे। पीएम मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी डबल लेन टनल का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन असम और अरुणाचल प्रदेश में थे। वे शुक्रवार शाम को तेजपुर पहुंचे और रोड शो करते हुए काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां रात को रुकने के बाद शनिवार सुबह उन्होंने जंगल सफारी की। करीब 10:30 बजे पीएम तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर पहुंचे। उन्होंने यहाँ 55,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी डबल लेन टनल भी शामिल है। पीएम ईटानगर से एक बार फिर असम के जोरहाट पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े 17,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने असम के योद्धा लाचित बोरफुकन के 125 फीट की प्रतिमा का भी अनावरण किया। मोदी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर का विकास आवश्यक है। कांग्रेस ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तस्वीरें खिंचवाई, लोगों को गुमराह किया और भाग गई। लेकिन मोदी पूरे पूर्वोत्तर को अपना परिवार मानता है। दिन रात उनकी सेवा ही मेरा धर्म है। मैं आपका सर झुका करके नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे अभी बता रहे थे मुख्यमंत्री जी कि 200 स्थान पर लाखों लोग बैठे हुए हैं जो वीडियो के माध्यम से इस विकास उत्सव में भागीदार बन रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। और मैंने सोशल मीडिया पर भी देखा कैसे गोलाघाट के लोगों ने हजारों दीप जलाए। असम के लोगों का ये स्नेह, ये अपनापन मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इनमें स्वास्थ्य, आवास और पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे असम में विकास की गति और तेज होगी। मैं असम के सभी लोगों को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने का, जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसकी बायोडायवर्सिटी, इसका इकोसिस्टम हर किसी को आकर्षित करता है। काजीरंगा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें 70% हमारे काजीरंगा में ही रहते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी इन दिनों गुजरात दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने छोटाउदेपुर के बोडेली से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ प्रस्थान किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अलग अलग राज्यों से गुजर रहे हैं और फिलहाल वो गुजरात में है। पिछले 2 दिनों से गुजरात दौरे पर है। 7 से 10 मार्च तक उनका गुजरात दौरा है और गुजरात दौरे के तहत
छोटा उदेपुर के बोडेली से फिर एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रस्थान हुआ है। राहुल गांधी को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और राहुल गांधी लोगों को वेव करते हुए यहाँ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत गुजर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और पूर्व अध्यक्ष रहे अमित चावड़ा भी मौजूद है। આ જ્યારથી મોદી સાહેબ આવ્યા ને ત્યારથી છે ને આ છોકરાઓને નોકરી મળતી નથી, લોકો બેકારી રોડ પર આવી ગયા। મોટા મોટા કેટલા બધા ભણેલા LLB કરેલા PhD કરેલા છોકરાઓ બધા રખડે છે અને કોન્ટ્રાક્ટર પદ્ધતિ આવી ગઈ એટલે કોઈ મેર પડતો નહીં। આ ગરીબ લોકોનું અને ગમે તે શૈક્ષણિક લોકોનું આ દેશના લોકોને જોવા જોઈએ કે આવું બધું આ ભ્રષ્ટાચાર થાય છે અને કોન્ટ્રાક્ટર પદ્ધતિ પર મને આપી દેશે તો સરકારી નોકરી છોકરાઓને મળતી નહીં, એનું વિચારવું જોઈએ ખરેખર। મુંડલાથી આયા MP થી મજૂરી કરવા। આ દેશનું સારું થાય તો સારું થાય, બીજું તો શું થાય આપનું? ભાજપ વાળા એવું કે વિકાસ ગામડે ગામ સુધી પહોંચેલો છે, તમારા ગામમાં વિકાસ થયો છે? હા ગામમાં તો થાય પણ અમારે ઘેરની પોય તો તેનું શું થાય? હે તમને સરકારી સહાયની આ યોજના છે એની બધે સહાય મળે છે તમને? કશું મળી નહીં હજુ અત્યાર સુધી। અચ્છા, ધંધા રોજગાર ખેતીવાડી કેવી છે અહીંયા આગળ? ધંધા રોજગારી તો સારી ચાલે છે। એ લોકો કે ખેડૂતોને મેં વળતર આપીએ છીએ, શું તમને વળતર મળે છે? આ વળતર આલે છે, નુકસાન થાય તો। શું લાગે 2024માં કોણ આવશે? રાહુલ ગાંધી આવશે કે નરેન્દ્ર મોદી આવશે? હવે પબ્લિક પર આધાર જાય મોટા ભાઈ। તમે શેના માટે મત આપશો, પરિવર્તન કે પુનરાવર્તન? હે પરિવર્તનમાં આપવો પડે ને। ક્યાંથી આવો? રણબુન ગાડીથી। શેના માટે આવ્યા છો અહીંયા આગળ? ધંધો મજૂરી કરવા થાય વાર, બીજું કરીએ। અહીંયા કોને જોવા માટે આવ્યા? રાહુલ ગાંધી ને જ જોવા આવ્યા, કોને જોવા? શું લાગે છે રાહુલ ગાંધી માટે આવો? બસ સારું રહેશે, બીજું શું। અને ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે શું કહેવા માંગશો તમે? હવે કહેવા શું માંગ્યા કે હવે ધંધો કરવા આવ્યા પણ કોઈ અમારો કોઈ વિકાસ થતો નથી, શું કરવાનું? ભાજપ વાળા તો વિકાસ ઘર ઘર સુધી પહોંચી ગયો। હું પહોંચી જાય, કોઈને મળતું નથી, જે કરવાવાળા બધા ચરી જાય, બધા બારોબાર કશું મળતું નથી। આ રાહુલ ગાંધી જોવા, શું લાગે છે રાહુલ ગાંધી માટે? રાહુલ ગાંધી જોઈએ હવે કેવું માહોલ સારો છે, માહોલ દેખાય છે આજે। ભાજપ વાળા તો વિકાસ ગામડે ગામ પહોંચ્યો છે, વિકાસ તો સારું જ છે ને, ભાજપ વાળા કર્યું છે ને ગુજરાતમાં। 2024 માટે શેના માટે મત કરશો? અમે તો ભાઈ અસદ સાહેબ ના છે, ઓબીસી ના ફેન છે। અસદુદ્દીન ઓબીસી એના ફેન છે, ખાલી રાહુલ ગાંધી જોવા આવીએ છે। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे। पहली यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में अभी मणिपुर से बम्बई तक चल रहे बगैर चप्पल के। राहुल गांधी PM मंत्री जब बनेंगे ना तो हम चप्पल पहनेंगे, वो PM मंत्री बनेंगे ना इसलिए हमें चप्पल पहनने वाले नहीं। राहुल गांधी के लिए क्या कहोगे आप? राहुल गांधी को सब लोग जोड़ रहे हैं। अभी को 2024 में राहुल गांधी की पार्टी बनने वाली है, अभी उनको जिकाएंगे। लोग बोलते हैं अभी उनको 2 बार जिकाए थे, अभी उनको जिकाएंगे। हम राहुल जी के स्वागत के लिए आए हैं छोटा उदेपुर में। राहुल जी के न्याय यात्रा में जुड़ने आए हैं। हमें न्याय चाहिए, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। हमारे जो संवैधानिक अधिकार है वो नहीं दिए जा रहे हैं अभी तक। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची हमारे आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं की गई है। हमारे
अन्याय किया जा रहा है और हमारे बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दी जा रही है। स्कूल्स है नाम मात्र के लिए, वहाँ पे 1 या 2 शिक्षक है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, आरोग्य की सुविधाएं नहीं है, ऐसी अनेक समस्याएं हैं आदिवासियों के साथ। રાહુલ ગાંધીને આવકારવા માટે શું લાગે છે રાહુલ ગાંધી માટે શું કરશે? બસ રાહુલ ગાંધી આ વખતે સારો દેખાવ કરી શકશે અને કોંગ્રેસની સરકાર આવશે. લોકો બી બહુ ત્રાહીમ થઈ ગયા છે, એટલી બધી મોંઘવારી, બેરોજગારી, બધા રીતે પ્રોબ્લેમ થયા છે. એટલે હવે રાહુલ ગાંધીની સરકાર આવે, કોંગ્રેસની સરકાર આવે એવું બધા ઈચ્છી રહ્યા છે. કોઈ બોલી નથી શકતા પણ બધા ઈચ્છે છે અંદરથી કે અમારે સરકાર બદલવી છે. ભાજપવાળા એવું કહે છે કે કોંગ્રેસ 60 વર્ષમાં કશું કર્યું નથી. ટાંકણીથી માંડીને છે કે હેલિકોપ્ટર સુધી, પ્લેન સુધી પહોંચી ગયા, એનાથી વધારે બીજું શું કરવાનું બાકી હોય? એ લોકો એવું કહે કે 10 વર્ષ પછી વિકાસ તો 10 વર્ષ પછી છે ભારતમાં. એના માટે શું કરવું? વિકાસ થયો કે શું થયું તો પબ્લિક જ જોઈ શકે છે કે શું થયું છે તે. તો તમે ગૃહિણી તરીકે મોંઘવારી કેવી રીતે જોવો છો? મોંઘવારી સખત વધી ગઈ છે. ગેસના બાટલાના ભાવ પહેલાં જુઓ કે ક્યાં બાટલા 460 મળતા હતા, અત્યારે ક્યાં 1200 ને 1300 પેલા ઓફિસર જેના છે એના તો 1900 રૂપિયા ભાવ થઈ ગયો છે, જે ધંધાદારી માટે લાવે છે એના. આટલી બધી મોંઘવારી દેખીથી દેખાય છે. પછી આખું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. તમે તમારા લાલ મરચાં, હળદર બધાના ભાવ જુઓ, જે 400 રૂપિયા હતા કાલે અમે લેવા ગયા તો 760 રૂપિયા મરચું છે. હવે લોકો જે રોજિંદી વસ્તુ છે એ બધામાં જ મોંઘવારી થઈ ગઈ છે, તો બહેનો ક્યાં જઈને બેસશે? તમારા વિસ્તારમાં વિકાસ થયો છે? વિકાસ તો હે ને, રાહુલ ગાંધી આવે તો થાય ને. શેના માટે આવ્યા છે? અમે રાહુલ ગાંધીને જોવા માટે આવ્યા છે. શું લાગે છે રાહુલ ગાંધી માટે? સારું છે, અમારા માટે સારું છે, ગરીબ માટે. 2024 માં આવશે રાહુલ ગાંધી? હા આવશે, ચોક્કસ આવશે. ભાજપવાળા કોઈ વિકાસ નહીં થયો વિકાસ, તમે સરકારની કોઈ યોજનાનો લાભ મળે છે? ના કશું નહીં મળતા. मैं झारखंड से आई हूँ राहुल गांधी के साथ देने। जब वो बहादुर नेता हमारे देश के लिए निकला है तो उसका साथ देना हमारा कर्तव्य बनता है। क्या लगता है 2024 में परिवर्तन होगा कि पुनरावर्तन होगा? नहीं, परिवर्तन होगा। आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। मोदी जी ऐसा बोल रहे हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने काम किया है, 10 साल में काम किया है। नहीं, जो अगर कांग्रेस काम नहीं किया है तो आज मोदी जी उनके क्यों नहीं पर चल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे? अगर विकास नहीं किया तो आज उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? आज मेट्रो बना है, आज रेल बना है, आज हवाई अड्डा बना है, आज हरी क्रांति कौन लाया? आज ये जो फैक्ट्री इतना बना है कि आज बना है, मोदी जी बनवाए हैं कि कांग्रेस ही बनाया था ना? और आज उसी को मोदी जी करें, कुछ नहीं किया। आपने 70 साल में क्या किए हो? न एक यूनिवर्सिटी दिए हो, न IT दिए हो, न कुछ किए हो। उन्हीं के नाम पर आपने समय काट रहे हो। अब महिला के लिए आपने क्या किए हो? हमारा नेता कैसा हो? गुजरात आए राहुल गांधी ने राजपीपला के पौराणिक हरसिद्धि माता के मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर इन दिनों गुजरात में प्रवास कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने आज 9 मार्च सुबह 10 बजे नर्मदा जिले में प्रवेश किया। राहुल गांधी की सुरक्षा को कायम रखने के लिए नर्मदा पुलिस ने सघन सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया। इस दौरान राजपीपला के 423 साल पुराने हरसिद्धि माता के मंदिर में राहुल गांधी ने मत्था टेका। इस मंदिर का इतिहास है कि कोई भी नेता इस मंदिर में आता है वो सत्ता से बेदखल हो जाता है, लेकिन 2009 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरसिद्धि माता के दर्शन कर जीत हासिल की थी और उसके बाद अब राहुल गांधी ने यहाँ हरसिद्धि माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिए हैं। ऐसे में हरसिद्धि माता के दर्शन उन्हें प्राप्त होते हैं कि नहीं,
ये देखना दिलचस्प होगा। અહીં ગાડી અત્યારે રાહુલ ગાંધીજી આવીને દર્શન કરીને ગયેલા છે। આ મંદિર 450 વર્ષ જૂનું મંદિર છે। અહીંના રાજા વેરીસાલ એમને પ્રસન્ન કરીને લાવેલા છે અને અહીંના કોઈ બી નેતા રાજપીપળા ક્ષેત્રમાં આવે તો માતાજીના અચૂક દર્શન કરે છે અને મંદિરનો એક એવો ઇતિહાસ બી રહેલો છે। અહીં આગળ જે પણ કોઈ દર્શન કરવા આવે તો એ બી જે પક્ષથી હોય ચૂંટણી લડતા હોય કે કંઈક બી ઇલેક્શનમાં ઊભા હોય તો એમની પરાજય થાય છે, પણ આ રેકોર્ડ આપણે મોદી સાહેબ તોડ્યો તો દર્શન બી કર્યા અને વિજય બી થયા। અને આજે રાહુલ ગાંધીજી અહીં દર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા। એમની ભારત જોડો યાત્રાના રૂટ પ્રમાણે અહીં દર્શન કર્યા છે એમને આજે। હવે એ બી માતાજી એમને જે આશીર્વાદ આપે તો એમને યોગ્ય જે હશે તે મળશે। भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गुजरात आए राहुल गांधी का भरूच के नेत्रांग में इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी चैत्र वसावा ने भव्य स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के भरूच के लोकसभा प्रत्याशी चैत्र वसावा हमारे साथ है, जो यहाँ राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ माहौल आप देख पा रहे हैं किस तरह का माहौल है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हर जगह आपको कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी के झंडे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये जो इलाका है वो आम आदमी पार्टी का इलाका है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी को ये सीट दी है और आदिवासी लोक नृत्य के साथ यहाँ राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है। संस्कृति की झलक आदिवासी लोग दिखा रहे हैं, जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए प्रत्याशी चैत्र वसावा आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे गोपाल इटालिया आदिवासी लोगों के साथ नाचते झूमते हुए। आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी का झंडा लहराते हुए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यहाँ पहुंच चुके हैं, भरूच के नेतृत्व पहुंचे हुए हैं और भरूच की लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन ने आम आदमी पार्टी को दी है और यहाँ से चैत्र वसावा को प्रत्याशी बनाया है और इसीलिए कांग्रेस के साथ साथ बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में यहाँ आम आदमी पार्टी के झंडे देखने मिल रहे हैं। राहुल गांधी 7 तारीख से गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए हैं और चैत्र वसावा अब समर्थन में लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी चैत्र वसावा हमारे साथ है। चैत्र भाई, आम आदमी पार्टी आज राहुल गांधी यानी कांग्रेस की स्वागत यात्रा के लिए इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई है, क्या करेंगे? कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी हमारा भरूच लोकसभा
કેમ્પ તમે જોઈ શકો છો કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના તમામ હોદ્દેદારો કાર્યકરો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ખાધા પીધા વગર એમને આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલી છે અને ચોક્કસ લોકહિત માટે દેશહિત માટે અમે રાહુલજી સાથે के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और बहुत ही उत्साह है सब लोग लोकसभा सीट आप जीतेंगे जरूर जीतेंगे રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રાને ચેતરભાઈ વસાવાના સમર્થનમાં આવ્યા છે. તમે 2024 માં તમારા વિસ્તારમાં કયા સાચા સભ્યને જોવા માંગો છો? અમારા વિસ્તારમાં ભોલુસુનમાં ચેતર વસાવા ચેતર વસાવા આપણું કામ કરે છે? કરે છે. હા, એ બહુ જ લોકલાડીલા નેતા છે ને તમારી જે સમસ્યાનું સમાધાન લાવે છે એ લાવી શકે ચોખ્ખું. ચેતરજી તમને વ્યક્તિગત મળવા માટે આવે છે? આવ્યા 2 વર્ષે ચૂંટાઈને અમારા ઘરે ઘરે ફર્યા હતા એ લોકો. તો ચેતરભાઈના સમર્થન માટે આવ્યા છીએ અમે, બરાબર છે. પણ મોદીજીએ એમ કીધું છે કે જ્યાં નલ ત્યાં જલ. મારા ઘરે જલ બી નહીં, નલ બી નહીં. તમે એવું કહેવા માંગો છો કે હજુ વિકાસ નથી થયો? વિકાસ કંઈ થયો નથી. અમારા આદિવાસી સમાજમાં વિકાસ કંઈ થયું નહીં. ને વિકાસ તો તમારે જોવું હોય તો અત્યારે તમારા પાસે બધી મીડિયા છે તો તમે આવીને ઘરે જોવો. નહીં જલ બી નહીં ને નલ બી નહીં. તમારે પાણી માટે કેટલું જવું પડે છે? કેટલું દૂર નહીં સાહેબ સર, તમને કહું ને મારા 2 થી 3 કિલોમીટર દૂર જવું પડે. હેરપોનથી અમે પાણી પીએ છીએ. હજુ સુધી કોઈ પાણીનો કોઈ વ્યવસ્થા નથી અમારા ગામમાં. તમે તમારી આ સમસ્યાના માટે ચેતરભાઈ જોડે વાત કરી હતી આપે? વાત કરી છે ને, હવે તો જવાના છે દિલ્હી, એટલે પછી કામ તો થઈ જશે ને. 2024 માં કયા મુદ્દા પર મત આપશો તમે? 2024માં આ જ મુદ્દા છે અમારા આદિવાસી સમાજમાં. આટલું મોટું દુઃખ છે, એમાં દુઃખમાં કોઈ જ હજુ સુધી મનસુખ સાહેબ હજુ સુધી અમારું કામ નહીં કર્યું, બરાબર છે. તો ચૈતરભાઈ કામ કરે એવું મને લાગે છે, એટલે 100% એમને મતદાન થશે ને એ જ વ્યક્તિ અમારું કામ કરે. એમની મનસુખભાઈ બી તમારા સમાજના છે તો મનસુખભાઈ કામ નથી કરતા? મનસુખ સાહેબે નહીં કામ કર્યું આટલા સમાજ માટે, એટલે मोदी जी ऐसा बोलते हैं कि घर घर तक विकास हुआ है? ना, हमारे घर में तो कुछ नहीं हुआ है. आपके वहाँ पे कुछ नहीं हुआ? आपके गांव में कुछ विकास नहीं ना, हुआ? नहीं कुछ नहीं. लाइट और पानी आते हैं 24 घंटे? नहीं, ये पंचायत ने रोड बनाया वो भी ठीक नहीं है. लाइट और और पानी आता है? लाइट आता है, कभी कभी बंद भी हो जाता है. पानी पानी आता है, पानी आता है? एक टाइम आता है. શેના માટે આયા છો અત્યારે અહીંયા આગળ? અમે આવ્યા છે ભાઈ ચેતરભાઈને જોવા, રાહુલ ગાંધી. રાહુલ ગાંધી ને? હા, 100% લાવીશું ચેતરભાઈને. તમે શેના માટે વોટ કરશો આ વખતે 2024 માં? અમે તો ગરીબી માટે વોટ કરશું. અમને સાથ સહકાર આપવા જોઈએ ચેતરભાઈ, એના માટે. અને આપે જ છે, નહીં આપતો નહીં, આપે જ છે. આશરે 35 વર્ષથી હું કોંગ્રેસમાં કામ કરું છું. જ્યારે મોદી સરકાર આવી ત્યારે મોદી સરકારે એવું કીધું કે મારી બહેનો અને માતાઓ, જ્યારે તમને કંઈ પણ તકલીફ પડે તો તમારા આ ભાઈને યાદ કરજો અને એક લેટર લખજો ખાલી, અને તમારો ભાઈ ત્યાં હાજર થઈ જશે. પણ આજે તમે જુઓ છો કે નાની નાની દીકરીઓ, 2 વર્ષની દીકરીઓ પર પણ બળાત્કાર થઈ રહ્યા છે. મણિપુરની તમે વાત જાણો છો, એમના જ સરકાર સમયે રાજ્યમાં એમની સરકાર છે અને બહેનોને નગ્ન કરીને આટલું ખરાબ રીતે કોઈ એવું વ્યક્તિ પણ નહીં હોય શકે આવી પરિસ્થિતિ જોઈ શકે. તેમ છતાં આ બાબતમાં તેઓ મૌન રહ્યા છે, કોઈને મદદ કરી નથી. એટલે અમે એમને નફરત કરીએ છીએ કે અમારો ભાઈ બનીને અમને લેટર લખવાની વાત કરતો હતો, એ અમારી એક પણ બેનને મદદ કરી શક્યા નથી. હું માનું છું કે બહેનો તો ગઈ પણ પોતાની પત્નીને નિભાવી શક્યા નથી, તો શું બહેનોની વાત કરવાની. આજે ગુજરાતની હાલત તમે જુઓ છો, ગુજરાતમાં મા અને બેન દીકરીઓ બધા હક અને અધિકાર માટે લડે છે, પોતાની સુરક્ષા માટે લડી રહ્યા છે, તો એમને સંભળાતું નથી. એ બેરા થઈ ગયા છે. એક પોતે વચન આપીને વચન નિભાવતા નથી. એ અમારો ભાઈ નથી, ક્યારે અમારો ભાઈ બની શકે નહીં. સમર્થનમાં રાહુલ ગાંધી આવે છે ને, ચૈતરભાઈના સમર્થન. આમ આદમીનો નો ઝંડો છે. તમે સમર્થન કોને કર્યા? ચૈતર વસાવા? ચૈતર વસાવા. તમે રાહુલ ગાંધી કહો છો તો પછી? એ રાહુલ ગાંધી ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં આવ્યા છે ને. ગઠબંધનમાં આવ્યા કે તમે સમર્થન કરશો? આ વખતે પરિવર્તન કરવાનું લાવવું છે અમારે. પરિવર્તન કરવું છે? હા, ગુનાનું નથી કરવું? ના. શું લાગે ચૈતરભાઈનું? ચૈતરભાઈ 100% જીતી જાય. લોકસભા જીતી? જીતી જાય. તમારા ભરૂચ
અમારી પાણીની સમસ્યા છે, બહુ બધી સમસ્યા છે, બધું સોલ્વ કરી દે ચૈતર વસાવા આવે તો. ભરૂચની તો ઘણી બધી સમસ્યા છે. આટલા વર્ષો બાદ કોઈક સમાજ માટે સારો નેતા મળ્યો છે અને અત્યાર સુધી 30 વર્ષો સુધી અહીંયા ભાજપનું શાસન હતું અને એમાં જોઈએ એટલો વિકાસ જોવા મળ્યો નથી અહીંયા. એના માટે અત્યારે ચેતર સાહેબ અત્યારે ડેડિયાપાડામાં જીતીને આવ્યા છે અને અહીંના પ્રશ્નો વિધાનસભામાં સારી રીતે ઉઠાવે છે, લોકોના પ્રશ્નો. અને તેવી જ રીતે ભારત સરકાર દિલ્હીમાં પણ અહીંની સમસ્યા રજૂ કરશે, અહીંનો અવાજ બનીને ત્યાં આદિવાસી સમાજ માટે સારું કામ કરશે એવું અમને લાગી રહ્યું છે. ના, નથી. વિકાસ ઘર ઘર સુધી પહોંચ્યો હતો તો અહીંયા કેટલો વિકાસ થયો છે આપણે જોઈ શકો છો તમે. આદિવાસી તરીકે ઘણી બધી સમસ્યા છે. અહીંયા પાણીનો પ્રશ્ન છે, બરાબર રોડ રસ્તા નથી, શિક્ષણ નથી એટલું, અહીંના લોકોને રોજગારી નથી મળતી. અહીંના યુવાનો ભણી ગણીને અને ગ્રેજ્યુએટ થયા છે છતાં એમને કાયમી રોજગારી મળતી નથી. હા, રજૂઆત કરેલી છે અને સાહેબ અહીંયા લોકસભામાં ભરૂચના સીટ પરથી જીતી અને એમની રજૂઆત કરશે. गुजरात के वडोदरा में कलाली ब्रिज पर स्कूल वैन में आग लग गई, लेकिन जानहानि की कोई खबर नहीं है। वडोदरा के कलाली ब्रिज पर से गुजर रही स्कूल वैन में अचानक आग लगने से चालक ने सूझबूझ का उदाहरण देते हुए गाड़ी साइड पर खड़ी कर दी और बाहर निकल गए। इस घटना में बहुत बड़ी दुर्घटना टल गई है क्योंकि वैन खाली थी, इसमें बच्चे नहीं थे। સર, આ અક્ષર ચોક છે. અક્ષર ચોકનો આ બ્રિજ છે. આ બ્રિજ પર અવારનવાર વાહનો આવ જા કરતા હોય, પણ આ એક વાહન જઈ રહી હતી, એની પાછળ હું આવી રહ્યો હતો ત્યારે અચાનક આગ લાગી ગઈ છે. અમે એક ડ્રાઈવર ને એક બીજો સાથીદાર હતો, એ તરત નીકળી ગયા છે અને આગ એટલી જોરદાર લાગવા લાગી. હું તો ભગવાનને એક આશા રાખું છું, ફાયર બ્રિગેડ ટીમને અભિનંદન પાઠવું છું કે એમને તાત્કાલિક ફાયર વાહનને આગના કાબૂમાં લીધું. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। इस मौके पर राजपीपला में कांग्रेस के नेताओं ने पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। દિલથી મારા વાલા તમામ ગુજરાતીઓનો નતમસ્તકે આભાર માનું છું કે કોઈ ઘરમાં ઉત્સાહનો પ્રસંગ હોય એવી રીતે તમામ સ્થળો પર ગુજરાતના સજ્જનો, દેવીઓ, યુવાનો, બાળકોએ રાહુલ ગાંધીજી અને ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાનું સ્વાગત કર્યું છે। એ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું। જે રીતે આપણા દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ચાલી રહી છે કે મુઠ્ઠીભર માલામાલ થાય અને મારો આમ ગુજરાતી બરબાદ થાય, આ લડાઈ રાહુલ ગાંધીજીની આ યાત્રા એ ન્યાય યાત્રા છે કે મુઠ્ઠીભર માલામાલ થાય અને આમ નાગરિકની પરેશાની વધે એ ન થાય, એમનો અવાજ બનવા માટે રાહુલ ગાંધીજીની આ યાત્રા છે। અનેક સ્થળોએ આપે જોયું છે એવી વ્યક્તિ કે જેને પોતાનો પ્રશ્ન છે પરંતુ કોઈ રાષ્ટ્રીય નેતા સુધી એનો અવાજ નથી પહોંચતો, એવી વ્યક્તિઓને રાહુલ ગાંધીજી મળ્યા છે, એમને સાંભળ્યા છે। સરદાર સાહેબ આપણા સૌનું ગૌરવ, લોહ પુરુષ, અમારા પ્રદેશ સમિતિના પ્રથમ પ્રદેશ પ્રમુખ 25 વર્ષ સુધી રહ્યા। એ સરદાર સાહેબના વતનમાં કે સરદાર સાહેબના કર્મભૂમિની શરૂઆતના જિલ્લામાં ખેડા, આણંદ, વલ્લભ વિદ્યાનગર નહીં, એક માત્ર પોતાના અહંકાર માટે અહીં સ્ટેચ્યુ બનાવ્યું છે। ફૌજી જવાને કહ્યું અને સામા પક્ષે સ્ટેડિયમના નામમાંથી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું નામ ગાયબ અને નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ કર્યું। ઈચ્છતો યુવાનને રોજગારી નથી, પેપર ફૂટે છે, બ્રિજ તૂટે છે, ગુજરાતમાં ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ છે। कानून बना, आरटीआई कानून बना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना अधिकार अधिनियम बना और पहले दिन से प्रधानमंत्री ने आरटीआई को खत्म करने का वादा किया था। उसको निशाना बनाया गया है और आरटीआई को रोज कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री के बारे में ही सवाल पूछे गए थे, कुछ जवाब आए थे, उनको बहुत परेशानी हुई उन जवाबों से और इसलिए पिछले 7-8 सालों से प्रधानमंत्री खुद लगे हुए हैं इस आरटीआई को ख़त्म करने के। आरटीआई एक बहुत क्रांतिकारी अधिनियम था, शासन में पारदर्शिता लाई थी, जवाबदेही लाई थी और वो सब खत्म करने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री। दूसरा कानून जो आया मनमोहन सिंह जी के समय में, महात्मा गांधी रूरल रोजगार गारंटी कानून, उसकी भी कड़ी आलोचना की प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा ये महात्मा गांधी नरेगा एक प्रतीक है कांग्रेस के दुशासन का। पर क्या हुआ, कोविड महामारी आई और तब प्रधानमंत्री को पता चल गया कि सरकार के हाथ में एक ही हथियार है राहत पहुंचाने के लिए, वो है महात्मा गांधी नरेगा। महात्मा गांधी नरेगा का मकसद है लोगों को काम देना। महात्मा गांधी कानून का मकसद ये नहीं है कि मशीन का इस्तेमाल करना। तो इस कानून को भी वो कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। तीसरा कानून 2006 में जो गुजरात के लिए विशेष महत्व रखता है, वन अधिकार अधिनियम पारित हुआ। वन अधिकार अधिनियम के तहत जो जंगल में रहते हैं उनको व्यक्तिगत पट्टे दिए जाते हैं और सामूहिक पट्टे का भी प्रावधान है, कम्युनिटी राइट्स का भी प्रावधान है। और अगर एक राज्य है जहां वन अधिकार अधिनियम को पिछले 10 सालों में कमजोर किया गया है, नहीं लागू हुआ है, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, वो है गुजरात। चौथा कानून
मनमोहन सिंह जी के समय में जो आया था खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में, एकमात्र मुख्यमंत्री ने उसका विरोध किया लिखित में, और ये सब खत मैंने अपने ट्विटर से आपको सब मिल जाएगा। एक ही मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध किया और वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आज उसी खाद्य सुरक्षा कानून को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया है, रीब्रांड किया है, रीमार्केटिंग किया है और श्रेय ले रहे हैं कि हम 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये खाद्य सुरक्षा कानून का नतीजा है। खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध किया, पर कोविड महामारी के समय जैसे कि महात्मा गांधी नरेगा वो पहचान गए, राहत पहुंचाने का एक रास्ता है, और दूसरा एकमात्र जो रास्ता है, दूसरा रास्ता वो है खाद्य सुरक्षा कानून। तो खाद्य सुरक्षा कानून को वो अपनाए और उसको नया नाम दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जीएसटी के बारे में तो आप जानते हैं, जीएसटी का विरोध किया गुजरात के मुख्यमंत्री ने, आधार का विरोध किया गुजरात के मुख्यमंत्री ने, और जब प्रधानमंत्री बने जीएसटी के सबसे बड़े वकील बन गए, आधार के सबसे बड़े वकील बन गए। भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया 2013 में, 4 गुना मुआवजा ग्रामीण इलाकों में बढ़ाया जाएगा और शहरी इलाकों में दुगना किया जाएगा, और खास तौर से आदिवासी इलाकों में ग्राम सभा के लिखित अनुमति के बिना कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से कोशिश की कि इस भूमि अधिग्रहण कानून को हम कमजोर करें। वो नहीं कर पाए तो उन्होंने एक नया तरीका सोचा, और वो तरीका ये कि हम नहीं संशोधन करेंगे पार्लियामेंट में, पर राज्यों को अधिकार दे देते हैं कि आप विधानसभाओं में आप संशोधन करो कानून में। और यही हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तब की तेलंगाना की सरकार, राजस्थान, तब बीजेपी, पहली बीजेपी सरकार थी वहाँ, तो सारे के सारे कानून जो बनाए गए थे जनहित में, पिछले 10 साल 2004 और 2014 के बीच में, पिछले 10 साल में उसको कमज़ोर किया गया है और उसको ख़त्म करने की एक साजिश रचाई गई है। यही है पिछले 10 साल अन्याय काल की हकीकत। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल जी पिछले 56 दिनों में 14 राज्यों में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा के लोकसभा सीट कांग्रेस के जिला प्रत्याशी को देने की मांग जिला कांग्रेस अध्यक्ष जशपाल सिंह पढ़ियार ने कांग्रेस पार्टी से की है। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच राहुल गांधी गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आए हैं और अलग अलग जिले से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजर रही है, जिसमें कांग्रेस के नेता भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल वडोदरा जिला के कांग्रेस अध्यक्ष जशपाल सिंह पढ़ियार हमारे साथ है। राहुल गांधी आए हैं, कैसा माहौल रहेगा उनके आने के बाद? क्या कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस की स्थिति में गुजरात में? जी, आप देख रहे हो, मैं तो यात्रा में आज ही शामिल हुआ, परसों से यात्रा आई हुई है, पर आज भी लोगों का जनसैलाब बहुत प्रेम से राहुल जी के साथ जुड़ रहा है। काफ़ी लोग सब जगह पे, अलग अलग स्टैंड पे सब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना प्रेम बरसा रहे हैं। जिस हिसाब से राहुल जी चल रहे हैं, उनका जो विज़न है भारत जोड़ो यात्रा का, कि जैसे कि उन्होंने मणिपुर से चालू किया है, तो मणिपुर की हिंसा के बारे में पूरा भारत जानता है, और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो अभी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वहाँ से कौन गया कौन नहीं गया, वो पूरा देश ने देखा है और जानता भी है। तो राहुल जी ने वहाँ से एक आवाज़ उठाई अन्याय के खिलाफ, कि अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा वहाँ से शुरू की और मणिपुर से मुंबई तक यात्रा जा रही है। इस बीच ये गुजरात में 4 दिन का यात्रा का रूट है। आज यहाँ पे बोडेली से शुरुआत करके आज यहाँ राजपीपला तक यात्रा पहुँची है। जो युवाओं का मुद्दा लेकर राहुल जी चल रहे हैं, देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, हर साल 2 करोड़ रोजगारी देने की बात आ रही थी, और उसके बीच आप देखिए गुजरात में काफ़ी उन्होंने पेपर के बारे में बात किया कि इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, ना नौकरी के बारे में बात किया कि इतने सारे युवा बेरोजगार हैं,
कोई भी अगर भर्ती की जाहिरात होती है 200-500 जगह के लिए भी, तो भी 5, 8, 10 लाख फॉर्म भर जाते हैं, तो कितनी बेरोजगारी सामने दिखाई दे रही है। तो राहुल जी युवाओं को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले, शिक्षा से कोई भी वंचित ना रहे, सबको पूरी तरह से उसका हक और अधिकार मिले, इसलिए ये न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल जी ने किया है। और आज ये अभी राजपीपला से होकर नेत्रंग के लिए राहुल जी निकल रहे हैं। जशपाल जी, आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं वडोदरा जिला के। वडोदरा में जो स्थिति है कांग्रेस की, वो सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है। इस बार क्या रुख अपनाएंगे कि कांग्रेस की और भी मतदाताओं का झुकाव बना रहे? जी, ऐसे तो मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, जिले की बात, तो जिले की अभी ज़्यादातर मतदारों का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहता है। जैसे कि पादरा की बात करें तो उसमें भी अगर दो पार्ट नहीं होते तो पादरा की सीट कांग्रेस की 100% होती थी, पर वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ 1,15,000 वोट आज भी है। इसी तरह दूसरा जो तालुका है, सावली है, डबोई है, सब जगह पे रूरल में कांग्रेस की ऐसे पकड़ तो अच्छी है, पर कुछ ना कुछ कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं उसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और अच्छे से रिजल्ट कांग्रेस की तरफ आने में आ सकता है, उसमें कोई शंका की स्थान नहीं है। और बड़ौदा जिला में कांग्रेस कल भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। वडोदरा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान बाकी है कि किसे सीट पर प्रत्याशी बनाना चाहेंगे? ऐसे मेरा खुद का सुझाव तो ये है पार्टी को, और मैंने अभी जो मीटिंग थी प्रदेश कांग्रेस समिति के, उसमें मैंने वहाँ पे जो फॉर्म था भरने के लिए मैंने उन पे मेरा सुझाव भी दिया है कि हर बार 5 विधानसभा सीटें की होती है और 2 रूरल की आती है। तो मैंने बोला है क्लियरली कि काफ़ी सालों से आपने रूरल में टिकट नहीं दिया है, तो रूरल का भी हक बनता है कि अगर इतने सालों बाद भी अगर रूरल को नहीं टिकट जाता, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते मेरी ये मांग है कि रूरल में वाघोड़िया विधानसभा है, सावली विधानसभा है, दूसरे भी जो रूरल एरिया है उस वहाँ का कैंडिडेट आए और लोकसभा लड़े। वडोदरा जिले में कांग्रेस मजबूत है, ये कह रहे हैं जशपाल सिंह पढ़ियार, और इसीलिए रूरल के किसी प्रत्याशी को अगर लोकसभा सीट पर उतारा जाए तो कांग्रेस को ये सीट मिल सकती है, ऐसा विश्वास भी जता रहे हैं जशपाल सिंह पढ़ियार। आने वाले दिनों में किसको टिकट मिलेगा इस पर तो नजर बनी ही रहेगी। हर तरह की पॉलिटिकल गतिविधि के लिए VNM जरूर देखते रहे। गुजरात के वडोदरा में बरोडा हाई स्कूल अलकापुरी में स्वर्ण जयंती के अवसर पर पूर्व विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया। स्कूल में जब विद्यार्थी के तौर पर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वो अपने भविष्य में आगे जाकर क्या बनेगा वो उसकी लगन और उसके शिक्षक पर आधारित होता है। आज ऐसे ही जिंदगी में अपना नाम मकाम हासिल कर चुके वडोदरा अलकापुरी स्थित बरोडा हाई स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों को स्कूल के स्वर्ण जयंती अवसर पर आमंत्रित किया गया था। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चिन्मय नायक, निर्मित मेहता, निलय स्वादिया, पैरा एशियाई गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता दर्पण इनानी, थिएटर कलाकार हिरवा बड़ेका, स्टैंड अप कॉमेडियन ओम भट्ट, कंटेंट राइटर शकुंत जोशीपुरा, कथक और लोक नृत्य कलाकार दिशा मोरे, दिशा कोठारी, मुग्धा भावे, DID के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और लॉकिंग पॉपिंग शैली के राजा प्रिंस गुप्ता जैसे कलाकार मौजूद थे। साथ ही स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल चैताली कोरडे भी उपस्थित रहे। सिंगर जो आपको सबूत मिल गया है जिस चीज का, started his music career journey at the school itself. He expresses that he... Hello everyone, my name is Deep Joshi. I'm a final year medical student from Dreamers Gandhinagar. I'm still studying, a bit of long way to go. Only few things, I'll not take much of your time. Coming here, we passed out in 2020, that's when COVID hit. So after we passed out, सारा contact lose हो गया था friends के साथ. We almost lost touch with everyone. But भाई के साथ मैंने contact रखा. And she invited me here. कि last week बोला कि तुझे आना speech देना. I was like yeah. And she's like नहीं, spontaneous है तो तू बोलेगा. So I agreed and I'm here. मेरा स्कूल से 15 साल का संबंध है। मैं यहाँ पे प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक पढ़ाई किया है और मैं कॉमर्स सेक्शन में थी और
सबसे ज़्यादा अगर कोई अहमियत रखती है किसी के जीवन में तो वो स्कूल होता है, क्योंकि वहीं से हमारा बेस बनता है और हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, ट्रस्टीज़ और पूरे स्कूल ने हमें बहुत ज़्यादा सहकार दिया है, साथ दिया है और बेस्ट एजुकेशन दिया है। उसी के कारण आज हम जहाँ हैं और जहाँ है वहाँ है, वो बहुत ही अच्छी जगह है और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है इस एल्यूमिनी में आके सबके साथ सबको वापस मिलने की। एग्जैक्ट 20 साल बाद हम वापस आए, ऐसा लगता है घर आए वापस, माँ के घर वापस आए। हम जब यहाँ पढ़ते थे तो हमारा पहला बैच हुआ करता था कॉमर्स का, और BHS की वजह से जब उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम खोली तो वी वर द फर्स्ट 32 स्टूडेंट्स, 32 लोग पूरे बिल्डिंग में दोपहर की शिफ्ट में इतने मौज से पढ़े हैं, लगता नहीं कि पढ़े हैं। आज बहुत सारी चीजें याद आती है, पर जो हमें आवकार मिला है, जो सम्मान मिला है, लगता है जैसे अपने घर में आए। आज हमारे सारे कॉलीग्स, हमारे सारे बच्चे, हमारे सारे जूनियर्स, सीनियर्स इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। एवरीबडी इज वर्किंग, सब होम मेकर्स बन चुके हैं, अच्छे कारोबार चला रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ, अब मैं माँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि वो कैसा लगता होगा स्कूल को भी। हमारे सारे टीचर्स, बहुत आश्चर्य की बात है, उनको हमारे नाम याद है, हम सबके नाम याद है। तो हो सके उतना जिए, ये समय को जिए, पढ़ाई हो, मस्ती हो, जिए बस, आपको ये चीजें बहुत याद आएगी। हमारी बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी 50 वर्ष पूरी कर रही है, तो इस 50वें वर्ष में हमने एक इवेंट रखा है जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स को, 50 साल पुराने हमारे सारे एक्स स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट किया हुआ था, और वो लोग हमारे स्कूल में आए हैं आज के दिन में, और सारे जहाँ से देश भर में जहाँ भी वो हैं, आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं और अपने पुराने टीचर्स से, अपने पुराने दोस्तों से वो मिले हैं, और एक हमने उनको यादों का टोकन दिया है, मोमेंटो दिया है, हर एक को फेलिसिटेट किया है इस इवेंट में। और हम यही चाहते हैं कि इसी तरह से वो हमारे नेक्स्ट 50 साल के लिए वो जुड़े रहें हमारे स्कूल को, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ। गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार एक्सीडेंट का केस सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग युवक ने बाइक से एक युवती को टक्कर मार दी, जिसके चलते युवती गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। वडोदरा में आए दिन एक्सीडेंट की कई खबरें आपके सामने आती रहती हैं, चाहे आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन एक्सीडेंट की कई खबरें आपने अब तक सुनी होंगी। इसी तरह का एक और मामला वडोदरा में फिर एक बार सामने आ गया है, जहां पर MSU की लॉ फैकल्टी की एक स्टूडेंट नैन्सी बाविशी का एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त वो बहुत ही गंभीर हालत में वीन्स में एडमिट है। इस एक्सीडेंट से जुड़ी जो बाकी डिटेल्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं नैन्सी के पिता से, वो हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसे पता चला इस एक्सीडेंट के बारे में और क्या हुआ था उससे। मैडम, लगभग वो शायद हमको 8 वागे के आजू बाजू हमको मेरे मिसेस पे फ़ोन आया था कि नैन्सी का एक्सीडेंट हुआ है, आप गोत्री हॉस्पिटल आओ। तो हम तो डायरेक्ट गोत्री हॉस्पिटल में, मेरे ऑफिस थे फतेहपुरा में, मेरी ऑफिस यहाँ से, मेरे वाइफ यहाँ से, नैन्सी की मम्मी जो, और यहाँ से सीधी गोत्री हॉस्पिटल में हम गया। वहाँ गोत्री में ट्रीटमेंट चालू हो गई थी, पर सर ने बोला था, वहाँ के जो सर थे उसने बोला बहुत क्रिटिकल है, अपने को कोई बड़ी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, और आप मेरे से जितना होता है वहाँ से हम लोग को रिपेयर के भी माथे में इंजरी बहुत हुई है उसको ने। सामने वाले ने बहुत स्पीड से बाइक चलाई हुई है। जो मेरी बेटी की बाइक के फ़ोटो देखा तो उसमें तो बीच में से टोटली अलग हो गई है, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी ने। वहाँ से पता चला कि वो लड़का है बहुत छोटा है ने। ऐसे माँ बाप ऐसे बाइक चल देते और अपने ध्यान नहीं रखते, और सामान्य परिवार को बहुत तकलीफ पड़ती है। लड़के की जो डिटेल मिली है कि वो अंडर 18 है, ये डिटेल्स आपको कहाँ से? मैडम, वो आजू बाजू से और लड़के के फोटो पे देखने से मिला कि आजू बाजू ने बोला कि ये लड़का है, तो फोटो पे से देखा, बोला कि भाई ये छोकरा बहुत छोटा है, और वो वहाँ ही बैठता था, जो स्पोर्ट कोर्ट पे, एक्टिव स्पोर्ट कोर्ट पे वहाँ आके बैठता था वो लड़का, वो आजू बाजू वाले को पता है। और जब भी वहाँ से कागज दिया तो उसमें कोई बाइक अपने बुलेट वाले को भी एक्सीडेंट करके भागा है, वहाँ से भागे। उसके बाद मेरी बच्ची को उड़ाया उसने। हाँ, नहीं, मेरी बच्ची को तो ऐसे उड़ाया हुआ है कि वहाँ के स्ट्रीट फुटेज में खाली ऐसा दिखता है कि मेरी बच्ची उड़ी है खाली। नहीं, वो कि नहीं, वो वहाँ से भी
वहाँ भी पड़े ना, वहाँ भी वो सब गांव वाले ने सब हमको वीडियो दिए है ने, उसके देखने के बाद तो ऐसे लगता है कि ये माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहिए, लड़के को भी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे पैसे वाले माँ बाप के लड़के को ऐसी गाड़ी दिलाते तो सामान्य हमारे जैसे परिवार कहाँ से इतना सारा खर्चा उठाएंगे। इस बारे में आपने पुलिस से शिकायत नहीं, हाँ पुलिस आए थे हमारे पास, हमारे FIR लिख के गए, पर आगे की कार्रवाई क्या हुई वो मदद हमको पता नहीं है। आज मेरे को मेरे बच्ची की गाड़ी का लाइसेंस वो सब मंगाया था, तो मैंने सर को बोला तो सर मेरी बच्ची की हालत बहुत क्रिटिकल है, मैं किसी के साथ भेजवा देता हूँ। FIR परसों रात को हुआ था, पहले 2 बजे तक FIR कर दिए, 8 तारीख को था FIR हुई, और अभी तक कुछ हमको पता नहीं चला है कि क्या लड़का है क्या नहीं है। हाँ, बाइक पुलिस स्टेशन में जरूर पकड़ा गई है। फिलहाल नैन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं है। एक्सीडेंट इतना गंभीर था जिससे स्कूटी बीचों बीच से टूट गई। इस वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया, लेकिन CCTV में कुछ भी साफ ना नजर आने की वजह से आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने के बाद युवक की KTM बाइक जब्त की गई है, लेकिन आरोपी फरार है। ऐसे में सवाल उठता है कि बाइक के जरिए अब तक आरोपी की पहचान कर पुलिस आरोपी तक पहुंच क्यों नहीं पाई, और आखिर कब तक शहर में इस तरह लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों की गलती का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। गुजरात के वडोदरा के दिवालीपुरा न्याय मंदिर कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया। जिला कानूनी सत्ता मंडल वडोदरा द्वारा 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वडोदरा के दिवालीपुरा न्याय मंदिर कोर्ट में किया गया, जिसमें प्रिंसिपल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, लॉयर, एडवोकेट इन सभी ने मिलकर अदालत में आने वाले अलग अलग केसेस का निपटारा किया, जिसमें बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे और उनके मामलों का निपटारा अपने अपने लोक अदालत में किया गया। विशेष रूप से प्रथम लोक अदालत में दुर्घटना मामले केस का आज निपटारा किया गया, जिसमें बीमा कंपनी द्वारा 1,55,00,000 का मुआवजा दिया गया। આ વર્ષની 2024ની આજે પ્રથમ નેશનલ લોક અદાલત છે। રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કાર્યરત નેશનલ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટી અને રાજ્ય કક્ષાએ કાર્યરત ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના સૂચન મુજબ અને અત્રેની કોર્ટના માનનીય પ્રિન્સિપાલ DCJ સાહેબ શ્રી ઉત્કલભાઈ દેસાઈ સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ આજની લોક અદાલતનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આ સમાધાન માટેના જે જુદા જુદા વિકલ્પો કાયદામાં આપવામાં આવેલા છે, તેમાં સારામાં સારું વિકલ્પ જોવામાં આવે તો એ લોક અદાલત છે। આના કારણે કેસોનું ભારણ ઘણું ઘટે છે અને કાયદાની જટિલ પ્રક્રિયાના કારણે અમુક સમયે લાંબા ટાઈમ સુધી કેસો ચાલ્યા કરતા હોય છે, જેના કારણે પક્ષકારોનો સમય અને નાણાકીય રીતે ખર્ચો ઘણો વધી જતો હોય છે। પણ આ જે વિકલ્પો છે તે પૈકી લોક અદાલત છે। લોક અદાલતમાં દર વખતે સારી સંખ્યામાં કેસોનો નિકાલ થતો હોય છે। આ વખતે જોવા જઈએ તો અમારા માનનીય પ્રિન્સિપલ DCJ સાહેબના અભિગમ મુજબ જે વડોદરા ખાતે વકીલાત કરનારા વરિષ્ઠ ધારાશાસ્ત્રીઓના મારફતે આજની રાષ્ટ્રીય લોક અદાલતમાં દીપ પ્રાગટ્ય કરીને લોક અદાલત ખુલ્લી મૂકવામાં આવેલી છે। આજે તમામ વરિષ્ઠ ધારાશાસ્ત્રીઓ સમય કાઢીને કોર્ટમાં આવ્યા અને આ પ્રોગ્રામમાં હાજરી આપી અને દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું, તે બદલ હું તેમનો ખૂબ આભારી છું। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। ये पहल है
बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समझाने की। ये पहल है नए समाज के रचनाकारों को मानसिक स्वस्थ बनाने की। ये पहल है VNM फाउंडेशन की, बच्चों को बेहतर कल की ओर ले जाने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107888800. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium. 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा के पास स्थित डभोई की पंचवटी सोसाइटी के एक घर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वडोदरा के पास डभोई की पंचवटी सोसाइटी में रहते जगदीश भाई माहेश्वरी के मकान की दूसरी मंजिल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसके चलते इस विस्तार में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों ने तुरंत आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार डभोई नगर पालिका फायर फाइटर टीम ने आकर वक्त रहते आग पर काबू किया। इस आग में घर का सामान जलकर खाक हो गया है। वडोदरा सुरेंद्रनगर हाईवे पर हुई लूट मामले वडोदरा पुलिस ने महज 48 घंटों में ही लूट का मुद्दामाल जब्त कर सफलता हासिल की है। अहमदाबाद के नारोल से HL कार्गो की कार लेकर 6 मार्च की रात चांदी और इमिटेशन ज्वेलरी के पार्सल लेकर लिंबड़ी हाईवे से गुजर रही कुरियर कार को जयशाली बॉर्डर के पास 2 कार में आए लुटेरों ने रिवॉल्वर की नोक पर 107 किलो चांदी और 22 किलो इमिटेशन ज्वेलरी मिलाकर लाखों की लूट की थी। क्योंकि लुटेरे वडोदरा की ओर भागे थे, इसलिए मामला अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जरिए वडोदरा पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा। उन्होंने क्राइम ब्रांच के PI हेतल तुवर, PI MF चौधरी, PI HI भाटी की टीम को अलर्ट किया। इस टीम ने हरणी रोड विजयनगर सोसाइटी के पास से गुजर रही ऑटो रिक्शा के चालक संजय राजपूत, उसकी बेटी तेजल और आयशा आसिफ माटलीवाला, दामाद आसिफ उर्फ इमरान माटलीवाला को गिरफ्तार कर मुद्दामाल कब्जे किया है। राज्य के नामचीन शिवो महालिंगम और सिकंदर लांघा के नाम इस कांड में खुले हैं। यूं महज 48 घंटों में ही वडोदरा क्राइम ब्रांच ने गुजरात पुलिस की टीम के साथ रहकर लुटेरों को पकड़कर मिसाल कायम की है। पुलिस मामले की सघन जांच कर रही है। 6 માર્ચના રોજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંબડી પોલીસ સ્ટેશન અને પાણસીણા પોલીસ સ્ટેશનની વચ્ચે હાઈવે પર એક હાઈવે રોબરી થયેલી અને એમાં સુરેન્દ્રનગર પોલીસ તરફથી અમને એવી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ કે આ જે અંજામ આપનારા જે ઇસમો છે એ વડોદરા તરફ ગયેલાનું અમને જણાવેલું અને તુરંત જ વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચને આ માહિતી મળતા વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચની 3 PIની 3 જુદી જુદી ટીમો કામે લાગી ગયેલી અને એના પછી થોડું વર્કઆઉટ કરતા આરોપીઓ વિશે થોડી માહિતી મળતા ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે અન્ય માહિતી મળતા વારસિયા રિંગ રોડ પરથી અમને એક શંકાસ્પદ રિક્ષા મળી આવેલી અને એની ઝીણવટપૂર્વકની તપાસ કરતા આપણે એમાં જે
ચાંદી અને અન્ય જ્વેલરી એમ મળીને 55 કિલો જેટલો મુદ્દામાલ મળી આવતા આપણે એની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ કરતા આપણે એવું જાણવા મળ્યું કે આ જે મુદ્દામાલ છે તે સુરેન્દ્રનગરમાં બનેલી ઘટના છે એનો મુદ્દામાલ છે. એમાં ઝીણવટભરી તપાસને અંતે આપણે કુલ 3 ઈસમોને રાઉન્ડ અપ કરવામાં આવેલા, જે પૈકી 2 ભૂતપુરામાં રહે છે અને 1 પાણીગઢમાં રહે છે. भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गुजरात भ्रमण कर रहे राहुल गांधी ने गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम पावागढ़ में माताजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर गुजरात भ्रमण कर रहे हैं। गुजरात में यात्रा के दूसरे दिन झालोद में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। झालोद में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित भी किया। राहुल गांधी ने गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम पावागढ़ मंदिर के दर्शन भी किए। पावागढ़ मंदिर के बाद 3 देवियों के मंदिर के दर्शन कर राहुल गांधी ने 501 रुपए भी मंदिर में चढ़ाए। पावागढ़ दर्शन के बाद यात्रा जाम्बू घोड़ा के लिए रवाना हुई, जहां रात्रि निवास के बाद बोरेली से फिर से यात्रा को शुरू किया गया। अब अग्निवीर का मैं आपको समझा देता हूँ, समझना है तो अग्निवीर में क्या होगा, 4 लोग अंदर लिए जाएंगे, उसमें से 4 साल बाद 3 को आउट कर दिया जाएगा, जानते हो ना, आउट कर दिया जाएगा। आप लिस्ट निकालना, पता कौन से लोग आउट होंगे, 73% आउट होंगे। जो मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, छोटे व्यापारियों के बेटे हैं, जो छोटे छोटे यूनिट चलाते हैं उनके बेटे हैं, उनको 4 साल बाद कह दिया जाएगा भाई साहब घर जाओ, आउट यहां से। सिर्फ तुम 73% के हो तो निकलो यहां से, तुम जाके वापस 4 साल बाद बेरोजगार हो जाओ, मजे लो, पकौड़े बनाओ। गुजरात के वडोदरा में विश्व महिला दिवस के मौके पर लायंस क्लब द्वारा नवरत्न अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। वडोदरा के लायंस क्लब द्वारा विश्व महिला दिवस के मौके पर लक्ष्मी विलास पैलेस के बैंक्वेट हॉल में इन्वेस्ट इन वुमेन की थीम पर नवरत्न अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 9 महिलाओं को अवार्ड देकर उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, जिसमें दर्शिका शाह, हरिता शिंदे बंगाली, सरिता सिन्हा, डॉक्टर अनु पटेल राहुरकर, पुलिस इंस्पेक्टर HD तुंवर, पंक्ति सोनी, शालिनी वसंत दत्तार, मीनाक्षी महास और मंजू कौशल का नाम इन 9 अवार्ड्स की लिस्ट में शामिल है। માત્ર ડિસ્ટ્રિક્ટ નહીં, મલ્ટિપલ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ઇન્ડિયાનું ગૌરવ એવા ID એન્ડોર્સી લાયન રમેશભાઈ પ્રજાપતિ, જે આવનારા સમયમાં ઇન્ટરનેશનલ ડિરેક્ટર થવાના છે. સાથે સાથે બંને વાઇસ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર લાયન મનોજભાઈ અને લાયન દીપકભાઈ સુરાના મારા માટે જે મેન્ટર છે અને જેના પાસેથી હું ઘણું બધું ગાઈડ કરી રહ્યો છું, બધી બહેનો છે ને, એટલે ચોક્કસ કહેવું પડે, માય બેટર હાફ હેમ. मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ लायंस क्लब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया सम्मानित करने के लिए। थैंक यू लायंस क्लब फॉर दैट। मैं यही कहना चाहूँगी सब महिलाओं के लिए कि कितनी बार हम दूसरों को ध्यान संभालने के चक्कर में हम खुद की सेहत भूल जाते हैं। तो पहले तो आप दूसरों को ध्यान रखिए, लेकिन खुद को भी दिन में टाइम दीजिए कीजिए कि वर्क लाइफ बैलेंस जो कहते हैं वो थोड़ा सही हो और हम और आगे जा पाए। लायंस क्लब्स इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3232 F1 में हमारे लायंस क्लब ऑफ चंदावती और उनके साथ भैरवी करके, जिसमें भारती बहन, रीटा बहन और वैशाली बहन वर्णे, इन्होंने मिलके एक वुमेंस डे का बहुत अच्छा आयोजन किया है। जैसे आप सब जानते हैं कि 8 मार्च 49th इंटरनेशनल डे है और जिसका थीम है इन्वेस्ट इन वुमन। तो आज 9 बहनों का यहाँ पे सम्मान किया जाएगा और इस प्रोग्राम का नाम नवरत्न अवार्ड रखा है। लायंस क्लब्स इंटरनेशनल में ये हमारी जो टीम है ये लास्ट 5 साल से यहीं पे LVP में ये प्रोग्राम करते हैं हर 8 मार्च को। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाशिवरात्रि के मौके पर गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम सोमनाथ में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा पार्थेश्वर की महापूजा करवाई गई।
महाशिवरात्रि के मौके पर सोमनाथ के समुद्र किनारे श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा हजारों भक्तों को पार्थेश्वर शिवलिंग की महापूजा करवाई गई। महाशिवरात्रि शिवजी की भक्ति की आराधना का दिन है। ऐसे में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा हजारों श्रद्धालुओं को पंच महाभूत की अनुभूति करवाई गई। शिवजी के सबसे पवित्र स्वरूप परमेश्वर शिवलिंग की पूजा करवाकर इस मौके पर मंगल कामना की गई। आज सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा और हमारे जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो जब से अध्यक्ष बने हैं तब से पार्थेश्वर महादेव की पूजन का आयोजन आरंभ किया गया है। तो पिछले साल भी वो किया गया था, इस साल उससे 4 गुना ज्यादा हो गया है। और पंच महाभूत से बना जो ये पार्थेश्वर शिवलिंग है उसकी पूजन हमने इस सागर किनारे की है। तो यहाँ पर पंच तत्व मिल जाते हैं, जैसे अभी सूर्य रूपी धूप है, फिर यहाँ पर पृथ्वी भी है, यहाँ पर सागर भी है और यहाँ पर हवा भी चल रही है। तो उसी का संगम करके यहाँ पर बहुत ही आनंद हमने किया, बहुत ही उत्साह के साथ। सभी कम से कम 5000 जितने यहाँ श्रद्धालु जो थे वो पूजन कर रहे थे और सबको ऐसा लगा जैसे हमने खुद ज्योतिर्लिंग स्वरूप श्री सोमनाथ महादेव की पूजन यहाँ पर किया और इतना आनंद आया कि इसकी कोई हम शब्दों में वर्णित करना उसको मुश्किल लगता है, लेकिन बहुत ही आनंद आया। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा समुद्र किनारे मारुति बीच पर पार्थिव पूजन का आयोजन किया गया था। 1000 से ज़्यादा परिवार ये पूजा में आज जुड़े थे और पार्थेश्वर शिवलिंग की पूजा शास्त्रोक्त विधि से सोमनाथ के पुजारी गण द्वारा और इस पूजा में सोमनाथ संस्कृत पाठशाला के ऋषि कुमारों भी जुड़े थे और 1000 से ज़्यादा परिवार ने ये पार्थेश्वर पूजन का आज लाभ लिया है। देश भर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई गई। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के आगरा में भी प्राचीन महादेव पालीवाल पार्क वाले भोलेनाथ मंदिर में खास आयोजन किए गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में पोला ग्रुप की ओर से महाशिवरात्रि को लेकर सबसे बड़े प्राचीन महादेव मंदिर पालीवाल पार्क वाले शिव मंदिर में भव्य झांकी निकाली गई। इस अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पहले दिन यानी 6 मार्च को लगुन लिखाई, 7 मार्च को तेल हल्दी और 8 मार्च को भोले बाबा का आलीशान श्रृंगार कर उनकी विशाल झांकी निकाली गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर विधानसभा के यशस्वी विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल शामिल हुए। महाशिवरात्रि के मौके पर गुजरात के सिद्धपुर में शिवजी की शाही सवारी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भाविक भक्त शामिल हुए। समूचे देश में महाशिवरात्रि का पर्व उत्साह और भक्ति भाव से मनाया गया। इस मौके पर गुजरात के सिद्धपुर, पाटन समेत के जिलों में धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें बिंदु सरोवर पर पारंपरिक लोक मेले का आयोजन किया गया। वहीं जगह जगह शोभा यात्राओं के भी आयोजन हुए। इस मौके पर सिद्धपुर में शिवजी की शाही सवारी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग मंदिरों से पीताम्बरधारी भूदेवों ने शिवजी को पालकी में बिठाकर राजमार्गों पर भ्रमण कराया। संत महंत और गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत भी इस धार्मिक आयोजन में जुड़े। સિદ્ધપુરની વર્ષો જૂની પરંપરા પ્રણાલિકા પ્રમાણે જૂની પરંપરા પ્રમાણે આ 5 મહાદેવ સ્વયંભૂ જે નગરચર્યામાં નીકળે છે, પાલકી યાત્રા જે નગરચર્યામાં નીકળે છે, આજ રોજ અહીંયા સિદ્ધેશ્વરમાં આરતી કરીને હવે પ્રસ્થાન કરશે ગામમાં નગરચર્યા કરવા માટે। 5 સ્વયંભૂ મહાદેવ જે લોકો વર્ષોથી પરંપરા છે, જે લોકો મહાદેવના શિવાલયના અંદર स्वयं जाते आवीने दर्शन करी सकता नहीं एवा भक्तों ने आज सामेथी महादेव बापा दर्शन करवा माटे नगरचर्यामां निकळेल छे। तो एवी रीते अहींया आगळ नगरचर्यामां आपणा ब्रह्मांडेश्वर महादेव छे, बाबाजीनी वाडीथी सिद्धेश्वर महादेव छे, वालकेश्वर महादेव छे। एवी ज रीते अहींया आगळ 5 स्वयंभू पालकीओ, 5मा स्वयंभू कुबेर सिद्धेश्वर महादेव सर्व भक्तों कल्याण करे एवा शिवरात्रिना दरेक भक्तों हर हर महादेव। इस शोभा यात्रा में 1 किलोमीटर से लंबी अश्वों की कतारें देखी गई, जिसमें 125 जितने बच्चों ने बैठकर आकर्षण जमाया। इन अश्वों की सवारी के लिए 3500 से 10,000 तक की बोली लगाई गई। सिद्धपुर अपना इतिहास में देवोनी भूमि, देवोनु मोसारी थाय छे एवं कहेवाय छे शास्त्रों में कि सिद्धपुर शहर छे, शीतल नाम हतुं। अपना 4 वेदों में पण एनो उल्लेख छे। अनेक वेद भगवान अपनाथी अहीं आगळ सरक एटલું दूर छे एवा स्थळे
શિવરાત્રિમાં 5 સ્વયંભૂ મહાદેવ જ્યારે સિદ્ધપુરમાં હોય એની મહાશિવરાત્રિની મારી પાલખીઓ જ્યારે નીકળે ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં અનેક લોકો દર્શનાર્થીઓ આવે છે. આજે તમામ લોકોએ અહીંયા આગળ શિવરાત્રિ બિંદુ સરોવર આવી છે, જ્યાં માતૃ જ્ઞાન આપનું સ્થળ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં માતૃજ્ઞા માત્ર સિદ્ધપુરમાં જ થાય છે. એવા સ્થળે જ્યારે આવી પવિત્ર ભૂમિ ઉપર લોકોને દર્શનાર્થ મળે ત્યાં લોકો સાક્ષાત્કાર થાય છે. शिवजी की सवारी में भगवान शिवजी को गजराज पर विराजमान कराया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। गुजरात में भावनगर की महुआ तहसील के लोगों ने शराब के दूषण से त्रस्त होकर महुआ नगर पुलिस स्टेशन का घेराव किया। भावनगर की महुआ तहसील में शराब का दूषण फैल रहा है। खुलेआम चल रहे शराब के व्यवसाय के खिलाफ महुआ पुलिस स्टेशन में कई बार लोगों ने शिकायत की थी। पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने पर आखिरकार महुआ के कतपर गांव के लोगों ने महुआ नगर पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। गुजरात के महिसागर जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा में गलत दस्तावेज पेश कर करोड़ों के घोटाले को अंजाम देने की खबर सामने आई है। महिसागर जिले के संतरामपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 35 लोन धारकों ने गलत दस्तावेज पेश कर करीब 3 करोड़ 55 लाख की लोन ले ली है। गलत दस्तावेज पेश कर बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बड़ा घोटाला किया गया है, जिसमें बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा पुलिस शिकायत की गई है। संतरामपुर पुलिस ने 35 लोन धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है, जहां बैंक में गलत दस्तावेज पेश कर 35 लोन धारकों ने 3 करोड़ 55 लाख जितनी लोन ली है। गुजरात के पाटन जिले में कांग्रेस के 200 से अधिक कार्यकरों ने भाजपा से हाथ मिलाकर भगवा धारण किया। 2024 के चुनाव को लेकर एक और जहां सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही हैं, ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति भी तेज होती जा रही है। पाटन जिले में भाजपा ने इस राजनीति के तहत अपना खेला किया। पाटन जिले के सिद्धपुर विधानसभा क्षेत्र के 200 से ज्यादा कार्यकरों ने भाजपा का केसरिया धारण किया। कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत और सांसद भरत सिंह डाभी की मौजूदगी में ये कार्यक्रम हुआ। अधिकतर गांव के अग्रणी और सरपंच भाजपा में जुड़े। वाधना गांव, वनासन, खली गांव के सरपंच और उप सरपंच एवं चांदेसर गांव के पूर्व सरपंच ने अपने कार्यकरों के साथ भगवा धारण किया। आज आनंदनो दिवस छे। आनंदनो दिवस એટલા માટે જ અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટી એ વિશ્વની સૌથી મોટી પાર્ટી છે અને એ પાર્ટીની અંદર અમારા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જે પ્રકારે કેન્દ્રમાં અને રાજ્યમાં ભૂતકાળમાં રાજ્યમાં કામ કર્યું, 10 વર્ષ કેન્દ્રમાં રાજ કર્યું અને જે પ્રકારની સુહાસ સમગ્ર ગુજરાત અને દેશમાં જે પ્રમાણે જઈ રહી છે, લોકોના કામ થઈ રહ્યા છે, એ જોઈને આજે અમારા સંસદ સભ્ય ભરતસિંહ ડાભી સાહેબ, જેમને 5 વર્ષ બહુ સારું કામ કર્યું અને એટલા જ માટે અમને ફરીથી રિપીટ કરવામાં આવ્યા અને બધાનો સામૂહિકતા જોઈને લોકો આજે 250 થી 300 જણા આજે જોડાયેલા છે। તાલુકા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ અને પ્રમુખથી માંડીને દરેક ગામના સરપંચથી માંડીને આગેવાનોથી માંડીને કોંગ્રેસના મિત્રો જે જોડાયા છે એમને હું શુભકામના આપું છું। ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંમેલનમાં આદરણીય ઉદ્યોગ મંત્રી બળવંતસિંહજીના નેતૃત્વમાં નંદાજીભાઈ, ઉપપ્રમુખ અશોકભાઈ, अन्य साथी कार्यकर मित्रों साथे आजे कांग्रेस मांथी 300 जेटला सरपंचो, कार्यकरो, मित्रों भारतीय जनता पार्टी में जोड़ाया छे। एमने हूँ खूब खूब अभिनंदन आपू छुं। गुजरात के हलवद में स्थित प्राचीन शरणेश्वर महादेव मंदिर में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ शिवरात्रि पर्व मनाया। गुजरात में आए सुरेंद्रनगर जिले के हलवद गांव में स्थित प्राचीन मंदिर शरणेश्वर महादेव मंदिर में लोगों ने पूरे उत्साह से शिवरात्रि पर्व मनाया। यहाँ मंदिर से शिवजी की सवारी पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ घूमी, जिसमें गांव के लोगों ने हर हर महादेव के नारों के साथ वातावरण शिवमय कर दिया। ये मंदिर शरणेश्वर बावड़ी के किनारे प्राचीन समय से स्थित है। इस बावड़ी की विशेषता है कि ये बावड़ी पूरी हरी भरी रहती है और ये पानी उपयोग में भी लाया जाता है। ये देश की जीवंत बावड़ी कही जाती है। गुजरात के वडोदरा के नवलखी ग्राउंड में हो रहे
महाशिवरात्रि हस्तकला मेले में श्रद्धा फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर और विश्व महिला दिवस के मौके पर वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को उद्योग सहायक बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार मिले, इस हेतु नवलखी ग्राउंड पर महाशिवरात्रि हस्तकला मेला में श्रद्धा फाउंडेशन द्वारा हस्तकला, सिलाई क्लास, ज्वेलरी मेकिंग तथा ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू कराया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर अरुण राज, श्रद्धा फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष अनुराज, जीपी गणपत परमार, दक्षा परमार, कीर्ति परमार सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।